वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका स्पीडी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्लास के लिए। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है आरआरबी भुवनेश्वर जोन से लिया गया है। ठीक है, तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का जो स्थायी सदस्य है वो अपना देश भारत नहीं है। ठीक है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्वर्ण मंदिर सिख धर्म से संबंधित है। जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बना हुआ है वो किस धर्म से संबंधित है? तो सिख धर्म से संबंधित है। ठीक है, आपसे इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? तो अमृतसर पंजाब में बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत ने ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? तो 1928 हॉकी में जीता था। 1928 यानी 1928 में हॉकी में जीता था। भारत ने अपना पहला ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? तो 1928 में हॉकी में जीता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना कौन सा होता है? चैत होता है। और अंतिम महीना कौन सा होता है? फाल्गुन होता है। जो शक संवत होता है उसका प्रथम महीना हमारा चैत होता है और अंतिम महीना कौन सा? फाल्गुन होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा था। ये तो सभी को ज़्यादातर पता होगा कि आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? तो आग जलाना सीखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दक्षिण गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें टिक कर लीजिएगा कि दक्षिण गंगा गोदावरी नदी को कहते हैं। ठीक है, दक्षिण गंगा गोदावरी नदी को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जफरनामा के लेखक कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह जी थे जफरनामा के लेखक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया हुआ है ये। जफरनामा के लेखक कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह जी थे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अमृतसर शहर के संस्थापक कौन थे? गुरु रामदास थे। ठीक है, अमृतसर शहर के जो जहाँ पर स्वर्ण मंदिर बना हुआ है उस शहर के अगर संस्थापक की बात की जाए थी तो गुरु रामदास थे। ठीक है, गुरु रामदास अमृतसर शहर के संस्थापक गुरु रामदास थे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 61वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। पहले जब हम वोट डालने जाते थे तो हमारी आयु 21 वर्ष होना जरूरी थी। अगर 21 वर्ष के हम नहीं होंगे तो हम वोट नहीं डाल सकते थे। लेकिन 61वां संविधान संशोधन के तहत 1989 में हमारी आयु पहले 21 से घटाकर अब कितनी कर दी गई है? 18 साल कर दी गई है। ठीक है, अब हम 18 के हो जाएंगे तो हम वोट डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। आपको वीडियो लास्ट तक देखने के बाद ही पता चलेगा। और जितने भी इस वीडियो के क्वेश्चनों के वीडियो बन चुके हैं वो आपको प्लेलिस्ट से जा करके देख सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छा लग रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन है? संतोष यादव हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ने वाली जो महिला है कौन सी? संतोष यादव हैं, जो कि एक भारतीय महिला हैं। ठीक है, संतोष यादव जो कि एक भारतीय महिला हैं जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इंडिया हाउस ब्रिटेन में स्थित है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है दोस्तों, इंडिया हाउस डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा कि इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित है? तो यूके यानी ब्रिटेन में स्थित है। इंडिया हाउस ब्रिटेन में स्थित है। ठीक है, तैमूर लंग के आक्रमण का परिणाम तुगलक वंश का पतन था। ठीक है, जो तैमूर लंग के जो आक्रमण का परिणाम हुआ था, जो रिजल्ट आया था वो तुगलक वंश था, उसका पतन था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हरिवंश राय बच्चन हैं। ठीक है, जो सरस्वती सम्मान जो था उसके सबसे पहले सरस्वती सम्मान किसको दिया गया था? डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सबसे पहला सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था, किसको दिया गया था? तो वो दिया गया था हरिवंश राय बच्चन जी को सरस्वती सम्मान सबसे पहले दिया गया था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल काल में सूरत एक प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, मुगल काल में एक सूरत जो हमारा शहर है वो एक प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, मुगल काल में जो सूरत था वो प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
इसी में है कि जो प्रमुख बंदरगाह था सूरत था, जिसे बाबुल का मक्का कहा जाता था। ठीक है, जो सूरत को क्या कहा जाता था, बाबुल का मक्का। ठीक है, सूरत को क्या कहा जाता था, बाबुल का मक्का। कब, मुगल काल में। सूरत एक प्रमुख बंदरगाह था, उसे बाबुल का मक्का बोलते थे दोस्तों। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरआरबी गुवाहाटी से लिए गए हैं, तो 2001 से ही क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट है दीप शिखा। ठीक है, दीप शिखा पद का रचनाकार कौन है, महादेवी वर्मा है। दीप शिखा पद की जो रचनाकार हैं वो कौन है, महादेवी वर्मा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हैरी पॉटर एंड द गोल्डन ऑफ फायर। हैरी पॉटर एंड द गोबलेट, सॉरी, हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर में फायर के लेखक कौन है, J.K. रॉलिंग हैं। कौन है, हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर के जो लेखक है कौन है, J.K. रॉलिंग हैं। J.K. रॉलिंग हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को आपको सिर्फ सुनते जाना है, 1 से 2 बार वीडियो देखते जाना है। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, आप 2 बार जरूर देख सकते हैं, जिससे आपको सारे क्वेश्चन एक बार में ही क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, आपको रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 28वां राज्य झारखंड है। भारत का जो 28वां राज्य जो बना था वो कौन सा राज्य बना था, तो झारखंड बना हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, गरीबी रेखा का मापन कैलोरी खपत पर आधारित होता है। जो गरीबी रेखा का जो मापन होता है वो कैलोरी खपत पर आधारित होता है। किस पर, कैलोरी खपत पर आधारित होता है गरीबी रेखा का मापन। ठीक है, नेक्स्ट है, मूल्य परिवर्तन पर वृद्धि या ह्रास करने का प्रवृत्ति मांग का लचीलापन होता है। जो मूल्य परिवर्तन होता है उसकी अगर वृद्धि होगी या फिर ह्रास होगा। ठीक है, मूल्य परिवर्तन में या फिर वृद्धि या फिर ह्रास होगा तो करने का जो प्रवृत्ति मांग का लचीलापन उसे बोलते हैं। ठीक है, प्रवृत्ति मांग का लचीलापन बोलते हैं। मूल्य परिवर्तन में या फिर बढ़ोतरी होगी या फिर घटाना होगा तो प्रवृत्ति मांग का लचीलापन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पूंजी व वनस्पति। पूंजी वह संपत्ति है जिसका प्रयोग संपत्ति अर्जित करने के लिए किया जाता है। पूंजी वह संपत्ति है जिसका प्रयोग संपत्ति अर्जित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, चंद्रग्रहण कब लगता है। आपको बताना है कि चंद्रग्रहण कब लगता है, जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है। ठीक है, चंद्रग्रहण कब लगता है, जब पृथ्वी हमारी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है तब क्या चंद्रग्रहण लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण केशिकत क्रिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद बिल्कुल रखना है इसको। जो हम घर में जो हमारी लैंप होती है ना, तो वो जलती है, उसमें एक बत्ती डली हुई होती है, तो वो ऊपर तेल जो चढ़ता है जिससे वो बत्ती जलती रहती है, तो किसकी कौन सी क्रिया के कारण होता है, तो केशिकत क्रिया के कारण होता है। ठीक है, एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का जो कारण है वो केशिकत क्रिया है। नेक्स्ट है, संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। ठीक है, जो संविधान सभा की जो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एक क्वेश्चन यहाँ से और बन जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु उच्चतम न्यायालय जा सकता है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 यानी 32 हेतु एक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के तहत उच्चतम न्यायालय जा सकता है, जिससे उच्चतम न्यायालय को उसकी बात सुननी पड़ेगी अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है अब। ठीक है, जो हमारा मौलिक अधिकार में जो संपत्ति का अधिकार है वो हटा दी गया है 42वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, ये आपको याद रखना है, संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार अब नहीं है। झारखंड उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, आपको याद रखना है झारखंड कहाँ पर है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन सा राज्य, झारखंड राज्य जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, 12 मासा की रचना बारह मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। ठीक है, जो 12 मासा की जो रचना की थी किसने की थी, तो मलिक मोहम्मद जायसी ने 12 मासा की रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 में गरीबी रेखा को
परिभाषित किया गया है। ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना में, जो कब हुई थी 1985 से 90 में हुई थी, जिसमें गरीबी रेखा को क्या किया, परिभाषित किया गया है। गरीबी रेखा को परिभाषित किया गया है किसके तहत, 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत, जो कि 1985 से 90 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, देखिए नेक्स्ट है आरआरबी भुवनेश्वर से लिया गया है, ये 2001 में क्वेश्चन आए थे। द्वार समुद्र मंदिर में, ठीक है, द्वार समुद्र मंदिर में होयशाला भवन का सर्वोत्तम उदाहरण है। किस मंदिर में, द्वार समुद्र मंदिर में होयशाला भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण मिलता है दोस्तों। ठीक है, द्वार समुद्र मंदिर में, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है हमारा, भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अवस्थित क्षेत्र दक्षिण समशीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। जो भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच अवस्थित क्षेत्र है, उसमें दक्षिण समशीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र में मौसम परिवर्तन का अधिकतर प्रभाव का अनुभव होता है। उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र में मौसम परिवर्तन का अधिकतर प्रभाव का अनुभव होता है। कहाँ पर, उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र में। ठीक है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित था। ठीक है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था वो राजनीति से संबंधित था। जो कौटिल्य था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये विद्वान थे, ये राजनीति से संबंधित थे। ठीक है, राजनीति से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश कौन सा है, चीन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे बड़ा कपास उत्पादक जो देश है हमारा कौन सा है, चीन है। ठीक है, महान्यायवादी संसद सदस्य बने बिना पार्लियामेंट की कार्रवाई में भाग ले सकता है। अगर आप महान्यायवादी संसद सदस्य बने बिना भी आप पार्लियामेंट की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। अगर आप पार्लियामेंट की कार्रवाई में भाग लेना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप महान्यायवादी संसद के सदस्य रहें। ठीक है, नेक्स्ट है, विषुवत से दूरी किस क्षेत्र की वर्षा को प्रभावित नहीं करता है। थोड़ा सा गलत हो गया है, विषुवत से दूरी किसी क्षेत्र की वर्षा को प्रभावित नहीं करता है। सॉरी, मैंने थोड़ा सा गलत पढ़ दिया था। इसमें लिखा है विषुवत से दूरी किसी क्षेत्र की वर्षा को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान की न्यायिक पुनरीक्षण विशेषता को अमेरिका संविधान से लिया गया है। ठीक है, जो भारतीय संविधान की न्यायिक व्यवस्था है, हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है, तो अमेरिका के संविधान से न्यायिक व्यवस्था ली गई है दोस्तों। ठीक है, तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि न्यायिक व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो अमेरिका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विश्व बैंक की आसान ऋण प्रदाता संस्था इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है। ठीक है, जो विश्व बैंक की आसान ऋण प्रदाता संस्था है वो कौन सी है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, जो विश्व बैंक की है। ठीक है, नेक्स्ट है, डैक्टिलोलॉजी शारीरिक विकलांगों से संबंधित, जो शारीरिक विकलांग होते हैं वो डैक्टिलोलॉजी से संबंधित होते हैं। कौन से, डैक्टिलोलॉजी। ठीक है, डैक्टिलोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा, एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। डायरेक्ट है, एंजाइम मूलतः क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। जो एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्रोटीन होते हैं। कौन, एंजाइम। नेक्स्ट है हमारा, लज्जा पुस्तक का लेखक कौन है, तस्लीमा नसरीन है। जो लज्जा पुस्तक है उनके लेखक कौन है, तस्लीमा नसरीन है। ठीक है दोस्तों, लज्जा पुस्तक के जो लेखक हैं वो तस्लीमा नसरीन है। नेक्स्ट है हमारा, आधुनिक सिख धर्म का जन्म 12 अप्रैल 1699 को हुआ था। जो आधुनिक सिख धर्म का जन्म कब हुआ था, तो 12 अप्रैल 1699 को हुआ था आधुनिक सिख धर्म का जन्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नीलगिरी पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, तो नीलगिरी पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों पर। ठीक है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि उष्णकटिबंधीय वन सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो नीलगिरी पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा,
यूफ्रेट्स व टिग्रिस नदियाँ इराक में बहती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। यूफ्रेट्स व टिग्रिस नदियाँ कहाँ पर बहती हैं? तो इराक में बहती हैं। ठीक है, यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदियाँ इराक में बहती हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अपने चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। दोस्तों वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना है, तभी आपको कुछ ना कुछ जरूर समझ में आएगा। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।